आत्मनंदन मास्टर्स हम कर रहे थे पत्री सर द्वारा लिखी बुक आत्मचित्र का स्वाध्याय, जिसमें आज हम जानेंगे पत्री सर हमें क्या बताते हैं। सभी मधुर है। ध्यान मित्रों, जीवन कितना ही मधुर अनुभव है। आत्मज्ञानियों के लिए जीवन में हर चीज मधुर ही है। चंद्र मधुर है, सूरज मधुर है, धूप मधुर है, वर्षा मधुर है। देखने वाली आँखों की दृष्टि के अनुसार ही दृश्यमान होता है। जन्म मधुर है, मरण भी मधुर है, सम्मान मधुर है, अपमान भी मधुर है। सभी मधुर ही है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ शरीर को छोड़कर जाना ही है। यह अवगत किया हुआ है। इस तरह एक आत्मज्ञानी की रीति, लक्षण एवं विशेषताएं हम अवगत करेंगे। आत्मज्ञानी का जीवन विधान कितना ही मधुर है, कितना ही अद्भुत है, यह अवगत करेंगे। मधुरम मधुरम सभी मधुरम, मधुरम मधुरम सर्वम मधुरम, पुष्पम मधुरम मधु भी मधुरम, देह मधुरम आत्मा मधुरम। मित्रों, योगियों के लिए सब कुछ मधुर है। मनुष्य देह या शरीर नहीं है। मानव ये सब कब समझेगा? भगवत गीता को नहीं समझ सके, ईसा मसीह को नहीं समझ सके, किसी भी योगी को नहीं समझ सके। ना समझने से दुखी रहता है, योगी बनने से जीवन भर आनंद ही है। जन्मं मधुरं मरणं मधुरं, योग मधुरं वियोग मधुरं। मित्रों, जन्म अर्थात आत्म पदार्थ का शरीर पदार्थ में प्रवेश करना। मरण अर्थात प्रवेश किए हुए पदार्थ का पुनः शरीर छोड़कर वापस चले जाना। जन्म मरण अर्थात आना जाना ही है ना। यह ज्ञान होने से सारा जीवन मधुरी है। हतोता प्राप्यसि स्वर्गम, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मरने के पश्चात हम स्वर्गलोक वासी बनते हैं। भूलोक वासी होने से पहले हम पूर्णतः स्वर्गलोक के वासी थे। भूलोक के पश्चात हम पुनः स्वर्गलोक वासी होते हैं। यह कितना ही मधुर है। जन्म अर्थात योग है, मरण अर्थात वियोग है। योग का अर्थ है मिलना, वियोग का अर्थ है अलग होना। जन्म यानी शरीर पदार्थ एवं आत्म पदार्थ दोनों का मिलन। मरण अर्थात मिले हुए दोनों का अलग होना। मित्रों, हम अनेक जन्म लेते हैं। एक जन्म में राजा की तरह, एक जन्म में जमींदार की तरह और एक जन्म में निर्धन की तरह। सभी जन्म अद्भुत ही हैं। संपन्नम मधुरम, दरिद्रता मधुरम, सम्मानम मधुरम, अपमान मधुरम। ध्यानियों के लिए अपमान भी मधुरी है। अपमान अर्थात अपमान नहीं है, वह एक अनुभव है। हरिश्चंद्र का जीवन हमारे लिए कितना आदर्श प्राय है। पांडवों का जीवन, सीता एवं राम का जीवन कितने ही अपमानों को सहन करने वाला जीवन था। मित्रता मधुरम, बंधन मधुरम, नित्य मधुरम, अनित्य मधुरम। जीवन अर्थात बंधन है, यह समझते हैं, किंतु बंधन बंधन नहीं है। चुनकर, संचित करके, जोड़कर हमने जन्म लिया है। किसके साथ जीना है, कहाँ जन्म लेना है, किससे विवाह करना है, किसको जन्म देना है, ये सभी अत्यावश्यक, सुंदर, शुभकर चुनाव है मित्रों। नित्य भी मधुर है, अनित्य भी मधुर है। मित्रता नित्य है, बंधन अनित्य है, दोनों भी एक समान मधुर ही है। मित्रों, एक आत्मा का प्रापंचिक जीवन या भौतिक जीवन 4 विधानों में विभाजित है। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम मधुरम, अर्थ मधुरम, धर्म मधुरम, मोक्ष मधुरम। आत्मा की इच्छाओं को चतुर्विध पुरुषार्थ कहा गया है। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। मोक्ष काम के विरुद्ध नहीं है, काम मोक्ष के विरुद्ध नहीं है। धर्मयुक्त अर्थात अहिंसा, परस्पर काम होना चाहिए। इसी प्रकार
धर्म युक्त अर्थ होना चाहिए। इस तरह जीवन मधुरमय होता है। आत्मज्ञान रहित जनों का जीवन दुखमय होता है। गौतम बुद्ध ने जहाँ भी देखा दुख ही देखा था। संसार दुख में था क्योंकि ध्यान नहीं था। आत्मज्ञान शून्य था। बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। जहाँ ध्यान रहता है वहाँ आत्मज्ञान का अनुभव रहता है। जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ सदैव मधुर जीवन ही देखते हैं। वास्तव में मानव जीवन मधुरमय है। गानम मधुरम ध्यानम मधुरम त्रिनेत्र मधुरम आत्मज्ञान मधुरम। सभी को ध्यानी बनना चाहिए। तीसरी आँख को उत्तेजित करना चाहिए। त्रिनेत्री बनना चाहिए। आत्मज्ञानी बनना चाहिए। मधुरम मधुरम सर्वम मधुरम 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 मधुरहित मधुरम। थैंक यू मास्टर्स।